हर हर महादेव से नमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आया हूं। जब हाथ में आपके पैसा नहीं टिक रहा हो, आप बहुत कमाते हैं, धन आता है लेकिन उसी तरह से खर्च हो जाता है, चला जाता है, तो आप अवश्य ये उपाय अवश्य करिए मित्रों। कौन सा उपाय है? एक मंत्र आपको बोलना है। जब धन नहीं टिक रहा हो तो आपको एक मंत्र बोलना है, ये उपाय करना है। धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, आपके हाथ में टिकना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं इस कथा के माध्यम से, जानते हैं वो उपाय। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं उपाय की तरफ। तो जानने से पहले, उपाय जानने से पहले मैं आप सभी शिव भक्तों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपके को उपाय का संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब आप अंत तक देखेंगे तभी आप उपाय पूर्ण तरह से समझ और जान पाएंगे। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए जानते हैं उपाय। आप अगर कपटी हैं, छली हैं, जैसे भी हैं, बेईमान हैं, परपंची हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भी मेरा निवेदन, शंकर के मंदिर जरूर जाओ, शंकर की कथा में जरूर बैठो। क्यों? एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर आना, मंदिर जरूर आना। किसी ने पूछा, ये मंदिर के दरवाजे पर लिखा है कि मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ, उसका कारण क्या है? तो कारण सिर्फ इतना सा है कि बच्चा नाली में गिरता है, बच्चा धूल में गिरता है, बच्चा रज में गिरता है, बच्चा कीचड़ में गिरता है, तो पड़ोसी साफ नहीं करता। उस बंदगी को अगर गंदगी हो गई है, बच्चा गंदगी में आ गया, तो उसको कोई पड़ोसी या पड़ोसन साफ नहीं करेगी, उसकी कोई देवरानी या जेठानी साफ नहीं करेगी। बच्चा अगर कीचड़ में गिरा है तो उसकी माँ और उसका बाप ही साफ करेगा उस कीचड़ को। उसी तरह अगर मन गंदा हो गया है, चित्त वृत्ति खराब हो गई, तो मेरे ये बाप के पास आप, मेरी ये माता के पास जाना, और ये मेरा बाप, ये मेरी माँ तुम्हारे जीवन की गंदगी को समाप्त कर देगा। दुख आया, तकलीफ आई, रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ हुई है, कहीं मत जाना, ये मेरे माँ बाप के पास जाना, शंकर और पार्वती के पास, उमा और महेश्वर के पास जाना, धूम्रवती के पास के जाना, कमला कमलावती के पास जाना, तारा तारेश्वर के पास जाना, भोले शंकर के पास जाना। जब मेरा शंभो मिलेगा तो ये सारी गंदगियां मिटा देगा, रोग समाप्त, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, वो देगा, छप्पड़ फाड़ कर देगा। फिर निवेदन करूंगा, जितने कथा करते हैं, जितने कथाओं को सुनते हैं, जितने पुण्य स्मरण आदि से पुण्य दान कर रहे हैं, तो लिखकर आप तारीख लिख लो। तो जो आपने दान पुण्य करा है, तो श्रावण के महीने में जो तुमने कथा सुनी है, तो अगला श्रावण आए तो तुम बताना जरूर कि कितना पुण्य, कितना फल, कितना लाभ हुआ आपको। धन कमाया तुमने तो केवल कुबेरेश्वर महादेव के लिए, तुमने तो केवल वृद्धाश्रम के लिए, तुमने केवल वृद्धाश्रम के लिए दिया, तो उसके लिए आपने लाभ कितना कमाया, पुण्य कितना कमाया। जो आप करेंगे तो उसका पुण्य आपको कितना प्राप्त हुआ, ये बताइएगा जरूर, कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। 4 गुना हुआ कि नहीं। वो शिव है, शिव शंकर है। वो तो मंदिर के बाहर निकलने वालों को भी तार देता है साहब, मंदिर के बाहर निकलने वालों को। कितना सुंदर है। एक चरित्र आता है लिंग पुराण के अंतर्गत, एक सेठ मर गया, बड़ा कंजूस, बहुत कंजूस था वो। कभी जिंदगी में न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, न भजन करा, न कीर्तन करा। मंदिर की जगह को भी अपना बना लिया, सारी जगहों को घेर कर अपना बनाया, बावड़ी तालाब कुएं का पानी अपनी जमीन पर ले जाता। बहुत लालची, बहुत लोभी था वो, बहुत लोभी, बहुत लोभी था। बस उसने अपनी पत्नी से एक बात कही थी कि मैं मरूं तो इतना सा करना, एक इतना सा काम करना कि किसी शंकर के मंदिर के बाहर कचरा पड़ा हो, धूल पड़ी हो, मट्टी पड़ी हो, उसको लाकर मेरे शरीर पर डाल देना, बस, और कुछ मत करना।
पत्नी हमेशा पति से कहती थी, तुम कभी दान पुण्य नहीं करे, इस गांव में तुमने कोई अच्छा कार्य नहीं करा, तुम्हारे शरीर को उठाने वाला तक नहीं मिलेगा, बच्चे हैं नहीं, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। पति कहता है, बस तुझसे जो कहा वो करना, और कोई दान, कोई पुण्य नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, कुछ भी मत करना। पैसा जोड़ जोड़ के मर गया। इतना सा कह गया, मरूं तो मंदिर के बाहर, शंकर के मंदिर के बाहर की मिट्टी, रज, कचरा शरीर पे डाल देना। कोई गांव के लोग नहीं आए महाराज। पत्नी गई, केवल मिट्टी लाकर शरीर पर डाल दी। लिंग पुराण कहती है, भगवान शंकर के गण स्वयं नीचे आए, गांव के लोगों का रूप रख लिया, उसका अर्थी तैयार करे, शिवधाम अर्थात शमशान लेकर गए। तो पत्नी पूछती है, तुम कौन हो? गांव के लोग तो आए नहीं, तुम हो कौन? शिव के गण कहते हैं, भगवान ये तुम्हारा सेठ है ना, गांव में दान नहीं करता था, बाहर दान करता था, हम बाहर से हैं। अच्छा, मेरे पति को शमशान तक ले चलो। ले गए। कहते हैं, शंकर के दरवाजे की मात्र रज, मात्र कचरा, मात्र भूमि की मिट्टी शरीर पर पड़ी थी। शंकर शमशान के दरवाजे पर खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे, उसका वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे उसका। पूरी जिंदगी भले तूने नरक बने में निकाली, पूरी जिंदगी भले तूने लूटने में निकाली, लेकिन अंतिम क्रम, अंतिम समय तुमने सुधार ली। हमारा शास्त्र कितनी सुंदर बात करता है महाराज। 3 धनभागी हैं, 3 धनभागी हैं। पहले नंबर पर भीष्म पितामह, जब भगवान कृष्ण के दर्शन करे, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। दूसरे नंबर पर धनभागी हैं दशरथ जी महाराज, जिन्होंने राम जी के दर्शन करे। राम दशरथ जी के घर में जन्मे, कितने किस्मत वाले होंगे। और तीसरे नंबर के किस्मत वाले धनभागी हैं गिद्धराज जटायु, जिन्होंने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। शास्त्र कहता है कि इन 3 धनभागियों में, इन 3 किस्मत वालों में भी प्रबल किस्मत वाला है गिद्धराज जटायु। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के प्राण छूटे जब कृष्ण सामने नहीं थे। दशरथ जी के भले ही राम जन्मे, पर दशरथ जी के प्राण छूटे तो राम सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया और जब प्राणों को त्यागा तब राम को सामने पाया, तर गया। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दें। बुढ़ापे में शंकर के चरण पकड़ लेना, शिव के चरणारविंद को पकड़ लेना है, कहीं नहीं जाना छोड़ करके। बीमारी भी दी है तो तूने दी है, सही करेगा तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तू ही दर्द दवा देगा। मृत्युंजय है तू, जगत का भोलानाथ है तू, सबसे ऊंचा तू ही बैठता है। जहां दुनिया समाप्त हो जाती है वहां से तेरी शुरुआत होती है। लोगों का जहां एंड होता है, शमशान, वहां से वो शुरू होता है। जहां दुनिया का एंड है वहां से तो शुरू है। तो तू साधारण नहीं हो सकता भोलेनाथ। अगर मेरे चरण में कष्ट आया है तो तू सही करेगा, मुझे विश्वास है। भरोसा रखना। रोज शंकर के मंदिर के दरवाजे पर बैठकर शंकर पर 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 बेलपत्र उठाकर चबा चबा कर उसके ही दरवाजे पर खा लेना। घुटने भी सही कर देगा, शरीर भी सही करेगा, पर उस पे विश्वास, बस उस पे विश्वास, उस पे भरोसा, भरोसा बस। शंकर है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो मुझे हारने नहीं देगा। तो नहीं हारने देगा, नहीं हारने नहीं देगा। जीतने का लक्ष्य तत्व शिव ही दे सकता है, दूसरा शंकर के सिवा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। बस उस पर विश्वास दृढ़ करिए और बाबा के मंदिर पर जाकर 1 लोटा जल समर्पित करिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को शिव जी की चर्चा, जो कि बाबा के दर में जाने से क्या लाभ प्राप्त होता है, वो मैंने आप सभी शिव भक्तों को बताया। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा।